एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। आज जो रीजनिंग का जो न्यू टॉपिक है वो हम लेंगे गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, इस टॉपिक का मतलब क्या होगा? गणितीय संक्रियाओं का मतलब होगा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उनसे मतलब होगा, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इसमें साधारणतः सबसे जो मेन जो तरीका है वो दोस्तों वी बोर्ड मास। ये अगर दोस्तों फॉर्मूला अगर आपको इसका क्रम याद है तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल सरल हो जाएंगे। इस फॉर्मूले के अंदर वी का मतलब होता है रेखा बंधनी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होगा कोष्टक। और कोष्टक भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। पहले हम करेंगे छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक हल करेंगे, फिर कौन सा कोष्टक हल करेंगे? बड़ा कोष्टक हल करेंगे दोस्तों। ओ का मतलब होता है ओप, ओप का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। दोस्तों आगे डी, डी का मतलब होगा डिवाइडेशन या डिवीजन, जिसका मतलब होगा भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होगा गुणा होगा, और गुणा का मतलब क्रॉस। अब दोस्तों ये गुणा और ये गुणा, गलती होने की संभावना इन दोनों में होगी। इनमें क्यों होगी कि ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, तो पहले ये गुणा हल होगा या ये गुणा होगा? तो दोस्तों ध्यान ये रखना कि अगर ओप आ जाए तो ओप वाला गुणा पहले हल करना, फिर बाद में ये गुणा हल करना। गुणा के बाद में होगा एडिशन, एडिशन का मतलब होगा जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी। एस का मतलब होगा बाकी, मतलब घटाना। दोस्तों अगर आपके पास इस फॉर्मूले का गणितीय संक्रिया का जो वी बोर्ड मास जो नियम है, अगर इसका क्रम बिल्कुल अगर आपको निश्चित याद है, जैसे वी का मतलब होगा सबसे पहले हम रेखा बंधनी को हल करेंगे। तो रेखा बंधनी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, जैसे आपके पास दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है, जैसे 1 प्लस, फिर बड़ा कोष्टक, फिर 1, फिर माइनस, फिर 1, फिर माइनस, छोटा कोष्टक, फिर 1 माइनस 1, फिर चलो हम पहले हम देते हैं नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों। ये आपके पास दोस्तों क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आपके पास यहाँ पर दोस्तों आपस में जो कोष्टक है, कोष्टक से जो पहले वाले जो चिन्ह होते हैं उनको गुणा करने का एक आपके पास एक नियम है, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया का मतलब होगा अगर समान चिन्ह को गुणा करेंगे तो हमेशा आएगा प्लस चिन्ह आएगा, और असमान चिन्ह को गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस आएगा। समान चिन्ह जैसे पहली कैटेगरी हो जाएगी समान चिन्ह को गुणा करने पर, जैसे प्लस को प्लस से या माइनस को माइनस से। अगर दोस्तों अगर आप प्लस को प्लस से गुणा करोगे या माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, इसका मतलब होगा ये चिन्ह प्लस और ये चिन्ह प्लस, दोनों चिन्ह क्या है? समान है। तो ये माइनस और ये माइनस, ये भी दोनों चिन्ह क्या है? समान है। अगर दोस्तों हम समान चिन्ह को गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह। और अगर असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह को अगर आप गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। और असमान चिन्ह का मतलब होगा जैसे प्लस को अगर आप माइनस से गुणा कर दें या माइनस को किससे गुणा कर दें? प्लस से गुणा कर दें, तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा दोस्तों? माइनस का चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आ जाएगा दोस्तों? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी बन रही है? एक तो छोटा कोष्टक है, फिर मंझला और बड़ा कोष्टक, मतलब ब्रैकेट से संबंधित आपके पास ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है, यहाँ पर कोष्टक से संबंधित क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम पहले हल करेंगे, छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक का मतलब होगा 1 माइनस का 1, तो 1 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 0। और यहाँ पर पहले चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस का 0, जिसका मतलब होगा ये तो बिल्कुल नेगलेक्ट हो गया, मतलब बिल्कुल 0 हो गया। चलो दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे।
फिर दोस्तों क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 किसका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। उत्तर आपका दोस्तों कितना आएगा, 1। अगर दोस्तों ये तरीका अगर आप नहीं लगा सकते हो, अगर एक लाइन में क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों इसको हम इस हिसाब से हल कर लेंगे। जैसे 1 फिर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा, फिर 1 फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक, फिर 1 फिर माइनस। अब हम हल करेंगे, छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। छोटे कोष्ठक का मतलब है 1 माइनस का 1, 1 में से 1 दोस्तों जाएगा, तो दोस्तों क्या बचेगा, 0। मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। अब दोस्तों आगे हम किसको हल करेंगे, मंझला कोष्ठक को हल करेंगे। तो मंझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 1 प्लस बड़ा कोष्ठक 1 माइनस, अब दोस्तों यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। अब 1 बचेगा किसका, क्योंकि ये प्लस का 1 है, बाहर चिन्ह किसका, माइनस का है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। असमान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और 1 का 1 और ये बड़ा कोष्ठक दोस्तों। अब दोस्तों हम किसको हल करेंगे, बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। तो बड़े कोष्ठक को हल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 फिर प्लस और 1 में से 1 जाएगा, दोस्तों क्या बचेगा, 0। तो 1 को और 0 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। या आप ये भी हल कर सकते हो, या एक तरीका आपका ये हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं रेखा बंधनी से संबंधित क्वेश्चन किस हिसाब से हल करेंगे। रेखा बंधनी से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाएगा दोस्तों। जैसे मान लो एग्जाम में, हालांकि इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है, 1 प्लस फिर बड़ा कोष्ठक, फिर 1 फिर माइनस, फिर मंझला कोष्ठक, फिर 1 फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ठक, फिर 1 माइनस 1 फिर माइनस का 1, और यहाँ पर रेखा बंधनी, फिर छोटा फिर मंझला फिर बड़ा। को सरल करो, को सरल करो, इसका मतलब होगा इसका सल्लीकरण हो जाएगा। इसका सल्लीकरण का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पहले ये देखेंगे कि हल किसको करेंगे। पहले हल करने का जो तरीका होगा वो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर रेखा बंधनी है, रेखा बंधनी के बाद में यहाँ पर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला और फिर बड़ा। तो दोस्तों आपको अगर गणितीय सहक्रिया का जो वी बोर्ड मास जो नियम अगर आपको याद है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वी का मतलब होगा रेखा बंधनी को हम सबसे पहले हल करेंगे। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो रेखा बंधनी है, रेखा बंधनी को सबसे पहले हल करेंगे तो रेखा बंधनी के जो नीचे जो चिन्ह होगा, जो मान होगा, उसको पहले हल करेंगे, और इसके ठीक पहले वाला जो चिन्ह होगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखते हैं, 1 प्लस 1 और इसके ऊपर रेखा बंधनी है, जिसका मतलब होगा दोस्तों 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अगर बाहर चिन्ह माइनस का है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 और 1 कितना होगा, 2, और 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब दोस्तों कभी कभार गलती क्या होती है, कई क्या करते हैं, इसको हल क्या करते हैं, माइनस के ऊपर रेखा बंधनी का चिन्ह, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है, और इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 0, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। सबसे माइनर चीज ये है, सबसे माइनर चीज ये है। इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं दोस्तों, माइनस का चिन्ह 2 फिर माइनस का 1 और रेखा बंधनी, अगर इसको हल करेंगे तो दोस्तों उत्तर क्या बताएंगे कि माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो हल करने का एक क्या तरीका होगा, रेखा बंधनी और रेखा बंधनी के जो नीचे वाले जो मान उनको देखना है, कि न कि इस चिन्ह को देखना है। इस चिन्ह को छोड़ दो, जो कहते हैं लिख दो। अब देखो दोस्तों 2 है और 1 है, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो आपका दोस्तों उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो हम दोस्तों अगर इसको हम एक लाइन में हल करना चाहें तो यहां पर हल करने का तरीका क्या होगा, इसको इस हिसाब से रख लो, 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0। अब 0 किसका होगा, माइनस का। तो 0 तो न तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, नेगलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर 0 हो गया, ये बचा 1। अब 1 किसका है, माइनस का है, 1 किसका है, माइनस का है। अब 1 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 0। यहाँ पर क्या बचेगा, 0, और 0 किसका होगा, माइनस का, चलो छोड़ देंगे। अब ये 1 है और ये 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2।
अगर दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके फिर से कंफ्यूज है तो उसको हम पूरा विस्तृत तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम हल करके देखते हैं। या आप लिख देंगे 1 फिर प्लस फिर बड़ा कोष्टक फिर 1 फिर माइनस फिर मंझला कोष्टक फिर 1 फिर माइनस फिर 1 फिर माइनस। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 माइनस का 1 है तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, यानी आपके पास सबसे पहले आपने क्या हल कर ली, रेखा बंधनी। रेखा बंधनी हल करने के बाद फिर छोटा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। आगे देखेंगे दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस फिर बड़ा कोष्टक फिर 1 फिर माइनस फिर मंझला कोष्टक फिर 1 फिर माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर हम हल करेंगे, छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 1 में से 0 हो जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों आगे देखते हैं, 1 प्लस बड़ा कोष्टक आ गया दोस्तों, फिर 1 माइनस। अब मंझले कोष्टक को हल करेंगे तो दोस्तों 1 में से 1 जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या बचेगा दोस्तों, 0। 0 लिखो या मन लिखो, चलो लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 1 में से 0 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2। तो इसका आंसर 2 या 2, या तो ये तरीका हो जाएगा आपका 1 लाइन वाला, या आपका ये क्या हो जाएगा, विस्तृत तरीका हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से हमने रेखा बंधनी और रेखा बंधनी के साथ साथ में कोई किसको हल किया, बी का मतलब होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होगा कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा फिर मंझला फिर बड़ा। सबसे पहले हम हल करेंगे रेखा बंधनी को। रेखा बंधनी को हल करने के बाद फिर हल करेंगे छोटे कोष्टक को। छोटे कोष्टक को हल करने के बाद में हम दोस्तों हल करेंगे मंझले कोष्टक को, फिर हम करेंगे बड़े कोष्टक को और आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, इसी कोष्टक पर आधारित कुछ माइनर क्वेश्चन जहां पर गलती होने की पूरी संभावना होती है। जैसे दोस्तों हमने ये लिखा कि माइनस फिर माइनस का 4 प्लस का 7 प्लस का 3। एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों। एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये हो गया, आपके पास क्वेश्चन ये बन गया कि 7 फिर माइनस का 3 प्लस का 4। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक आपके पास क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों माइनस का 2 और माइनस का 4। माइनस छोटे क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका माइनस का 7 प्लस का 6। इनको हम हल करके देखते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि इस क्वेश्चन को अगर आप हल करोगे तो यहाँ पर ध्यान ये देना, ये छोटे कोष्टक में है और बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और ये 7 3 10 है तो 10 से 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 14। अगर फिर डाउट है तो दोस्तों हम इसको क्या हल करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 4, 7 3 कितना है 10, 10 से 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 14। आगे इसको हल करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 4 है, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। आगे हम इसको हल करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि माइनस का 2 और माइनस का 4 है, दोनों संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6। तो माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 6। अब दोस्तों इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 7 और प्लस का 6 है, तो माइनस का 7 और प्लस का 6। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्लस का मान ज़्यादा या माइनस का मान ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका, मान 7 है, ये किसका ज़्यादा है, माइनस का है, तो चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का। और 7 में से 6 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो माइनस का 7 है प्लस का 6 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन इसी में, आगे देखते हैं दोस्तों इसी में।
आपके पास रेखा बंधनी होगी, रेखा बंधनी के बाद में क्या हो गया, कोष्टक हो गया, कोष्टक के बाद में हम जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा आपके पास, जैसे मान लो 10 का 5 प्लस 4, एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपके पास दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन ये बन गया कि 15 का 3 माइनस का 2। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो हल करने का तरीका क्या होगा, का मतलब क्या होगा, गुणा। तो 10 गुणा 5, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो होगा 50, और 50 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 54। ठीक है दोस्तों, आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 15 का 3, तो 15 का 3, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 होगा, और माइनस का 2 है तो 45 में से 2 कम करेंगे दोस्तों क्या होगा, 43। तो 45 में से दोस्तों 2 कम करेंगे तो कितना होगा आपके पास दोस्तों, 43। इस हिसाब से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये आ गया 16 भाग 4 गुणा 5 प्लस 4 माइनस का 3 का मान ज्ञात करो। इस हिसाब का दोस्तों आपके पास आर्मी वगैरह है, रेलवे की एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, इन एग्जाम में अक्सरतः पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह दे रखे हैं, भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी और बाकी भी है। तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहाँ पर पहले भाग को हल करेंगे। हाँ, अब दोस्तों हम हल करेंगे तो 16 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो 4 का भाग 16 में कितने में जाएगा दोस्तों, 4 बर, और 4 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 4 पंजे 20, और 20 से 4 कितना होगा 24, और 24 में से दोस्तों 3 जाएगा तो दोस्तों कितना आएगा आपका 21। अब ध्यान रखना, परंतु दोस्तों इतना कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से और बन सकता है आपके पास दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दे दिया दोस्तों 10 प्लस 5 गुणा 3 माइनस का 25 भाग 5 दे दिया दोस्तों। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। तो इसको हल करेंगे तो गलती क्या करेंगे लोग बाग कि 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 3 45, और 45 में से दोस्तों 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 20, और 20 में से 5 का भाग देंगे 20 में तो दोस्तों उत्तर कितना आएगा 4, जो कि आपका पहला ऑप्शन मान लो 4 ही दिया हुआ है। तो आप क्या कर दोगे, तुरंत 4 कर दोगे, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों गलत है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास जो गणितीय सहक्रिया का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का आपने बिल्कुल सही क्रम के अनुसार उसका यूज नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पहले जोड़ दे दिया, फिर गुणा, फिर बाकी, फिर भाग दे दिया, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर गणितीय सहक्रिया का अगर आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग, जोड़, बाकी, गुणा, भाग दिए हुए हैं। तो पहले हम हल करेंगे, भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। पहले हम भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहाँ पर हल करने का पहले तरीका क्या होगा कि पहले 5 का भाग 25 में देंगे तो दोस्तों कितने मिल जाएगा 5 पर, कितने बढ़ जाएगा 5 पर। तो 5 का भाग 25 में कितने बन जाएगा दोस्तों 5 बढ़ जाएगा। तो 10 प्लस का 5 गुणा 3 माइनस का क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। दोस्तों इस हिसाब का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल माइनर गलती वाला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए आप 1-2 अगर आप लाइन लिखकर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन गलत होगा, गलत होने के बाद में जो आंसर आएगा वो आपके पास पहले सटीक ऑप्शन मिलेगा और आप उस क्वेश्चन को टिक कर दोगे, और टिक करने के बाद जैसे अगर आप जैसे ही घर पर आओगे और फिर आंसर की देखोगे, अरे हमने तो किया था ये, उतरा गया, ये गलती हो जाएगी। तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको पहले यहाँ पर अगर आप 1-2 लाइन अगर इस हिसाब से लिख दोगे इस टॉपिक में, इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आपके पास क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस का 5 गुणा 3 फिर माइनस 25 में 5 का भाग जाएगा कितने बार 5 पर, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितने पर जाएगा 5 पर। अब दोस्तों आपके पास केवल जोड़, गुणा और बाकी है, तो अब हल कर दो पहले गुणा को। तो 5 3 15 कितना हो जाएगा 5 3 15। तो 10 प्लस का 15 और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और 10 को और 15 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा दोस्तों 25 होगा,
और 25 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 20 आएगा। जो कि आपके पास जो 4 किया था वो बिल्कुल ऑप्शन गलत है और आपका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों आगे इस हिसाब से हम और क्वेश्चन हल करते हैं इस टॉपिक से संबंधित। इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे देखना दोस्तों, 20 प्लस 18 गुणा 2 भाग 4 माइनस का 5। ये दोस्तों क्वेश्चन आ गया आपके पास और आपको यहां पर ये कहा जाएगा इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो दोस्तों यहां पर अगर इस हिसाब का क्वेश्चन आ जाएगा तो वही तरीका होगा आपके पास। पहले यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे प्लस का चिन्ह, गुणा, भाग और माइनस का चिन्ह। तो पहले हल किसको हल करेंगे दोस्तों, भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए दोस्तों इस हिसाब से क्वेश्चन को हल करेंगे। 20 प्लस का क्या लिख देंगे 18 गुणा 2 और 4 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बटा हुआ 4 ही लिख दो और फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो 2 भाग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का भाग दोस्तों सबको पता है भाई 2 में नहीं जाएगा, जाएगा परंतु किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। अगर पॉइंट में नहीं देना चाहो तो दोस्तों 2 का भाग 4 में कितने में जाएगा, 2 बार, और 2 का भाग 18 में कितने में जाएगा, 9 बार। तो दोस्तों लिखेंगे 20 प्लस का क्या बचा 9 और माइनस का क्या बचेगा 5। 20 प्लस का 9 माइनस का क्या बचेगा 5। अब दोस्तों इसको हल कर लो। 20 और 9 कितना होगा 29 होगा और 29 में से हम दोस्तों 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास दोस्तों 24। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस हिसाब से और दोस्तों मान लो आगे क्वेश्चन आपके पास दोस्तों ये बन गया जैसे 16 माइनस का 25 गुणा 48 भाग आपके पास दोस्तों ये बन गया जैसे मान लो 96 प्लस का 3। तो इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको हल करने का वही तरीका होगा आपके पास। क्या होगा, पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहां पर हम हल करेंगे तो पहले हम हल करेंगे 16 फिर माइनस का 25 गुणा क्या लिखेंगे 48 और दोस्तों क्या किसका भाग देंगे 96 का भाग देंगे दोस्तों किसमें 48 में और प्लस का क्या लिखेंगे 3, प्लस का क्या लिख देंगे 3। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि 96 का भाग 48 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। 48 का भाग 96 में जरूर जा रहा है परंतु 96 का भाग 48 में नहीं जाएगा। तो आप दोस्तों इसको ये लिख सकते हो कि 48 दूनों 96 कितने में चला गया 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे 16 माइनस और 25 में किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। तो अब आपके पास कंडीशन ये होगी कि आपका आंसर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बटावा के अंदर है या पॉइंटों के अंदर है। अगर बटावा के अंदर है तो इसको लिख दो, चलो दोस्तों 25 बटावा 2 लिख दो, प्लस का 3 लिख दो। अब दोस्तों 16 है और ये 3 है तो 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा और माइनस का क्या लिखेंगे दोस्तों 25 बटावा 2 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हल करने का एक तरीका क्या हो जाएगा कि 2 को हम 19 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 38 और 38 में से क्या घटाएंगे दोस्तों 25 घटाएंगे। तो 38 में से दोस्तों 25 जाएगा घटाएंगे तो 8 तो वो बचेगा और 5 ये बचेगा तो 8 5 13 तो कितना बचेगा 13 बटावा 2 और 13 बटावा 2 होगा तो या तो ऑप्शन आपका 13 बटावा 2 होगा या आपके पास 13 में 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा 6.5 या तो दोस्तों आपका उत्तर ऑप्शन होगा वो होगा 13 बटावा 2 होगा या होगा 6.5 होगा। तो जो ये कंडीशन निर्भर करेगी आपके पास ऑप्शन पर कि ऑप्शन क्या है। तो इस हिसाब का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो दोस्तों वही तरीका रहेगा परंतु आपको ध्यान ये भी देना है कि ऑप्शन में पॉइंट में है या आपके पास एक भिन्न के रूप में है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा भिन्न के रूप में हो जाएगा और ये आपके पास उत्तर हो जाएगा पॉइंटों के रूप में। जरूरी नहीं कि इस भिन्न के रूप में ही हो 13 बटावा 2 ही हो, इसको मिश्र भिन्न में भी दिया हुआ मिल सकता है। तो 13 में 2 का भाग देंगे कितने में जाएगा 6 बार तो आपका आंसर 6 सही 1 बटावा 2 भी हो सकता है।
तो ये आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे। इन तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, न कि तीनों ऑप्शन मिलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो आपके पास अक्सर एग्जाम में बनते हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये बन गया 20 गुणा 5 प्लस 16 का 2 माइनस 48 भाग 16। ये आपके पास दोस्तों एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि 20 गुणा 5 प्लस 16 का 2 माइनस का 48 भाग 16। अब दोस्तों यहां पर देखो क्या क्या आ गया, गुणा आ गया, प्लस आ गया, का आ गया, माइनस आ गया और भाग आ गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हल किसको करें, तो हल करने का वही तरीका आपके पास वी बॉड मास रूल नियम। वी का मतलब होगा रेखाबंधनी होगा, बी का मतलब होगा ब्रैकेट, छोटा, मंझला और बड़ा। ये तो कंडीशन है नहीं, न रेखा बंधने वाली कंडीशन है। आपके पास कंडीशन आ गई ओ, ओ का मतलब होगा ओप, ओप का मतलब होगा गुणा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हल करेंगे, न कि पहले भाग हल करेंगे न गुणा हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को हल करेंगे। का मतलब हो जाएगा गुणा, तो इसको हम दोस्तों ये भी लिख सकते हैं कि 20 गुणा 5 प्लस 16 दूणु 32 माइनस का 48 हो जाएगा और भाग दोस्तों कितना हो जाएगा 16। भाग कितना हो जाएगा आपके पास 16। अब आपके पास वही तरीका हो गया, भाग आ गया, गुणा आ गया, जोड़ आ गया और बाकी आ गया। तो हल करेंगे तो 16 का भाग हम दोस्तों किस में देंगे, 48 में देंगे। तो 16 का भाग दोस्तों 48 में कितने पड़ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 तीन 48। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 गुणा 5 हो जाएगा प्लस का 32 और 16 तीन 48। तो भाग हल कर दिया। भाग हल करने के बाद किसको हल करेंगे, गुणा को। तो 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, 100 में 32 जोड़ेंगे 132, 132 में से दोस्तों हम 3 कम करेंगे। तो 132 में से 3 कम करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा 129। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 129। इस हिसाब से दोस्तों हम और एक क्वेश्चन और हल कर सकते हैं जो इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जहां पर गलती होने की बहुत प्रबल संभावना होती है। जैसे आपके पास दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये बन गया 25 भाग 5 गुणा 4 का 9 माइनस का 3। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब दोस्तों वही बात है कि पहले हल किसको हल करें। कई क्या करेंगे कि 5 का भाग 25 में देंगे, 5 पर 5 तो 20, 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 180, 180 में से 3 कम करेंगे 177 और पहला ऑप्शन आपका आ गया 177। क्वेश्चन हल, आपने ओमार शीट भर दी, उत्तर घर पर आने पर चेक किया, आंसर गलत। ऐसी गलती ना हो, ऐसी गलती को दूर करने के लिए दोस्तों आपके पास तरीका वही होगा, थोड़ा पेन खर्च कर लो क्योंकि क्वेश्चन एक होगा। अगर एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आपके पास 0.33 नंबर जाएंगे। अगर एक प्रश्न अगर आपके पास सही हो रहा है तो आपके पास कितना नंबर मिलेगा आपको दोस्तों, 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर पहले ये देखो इसमें दिया हुआ क्या है, भाग, गुणा, का और माइनस। आपके दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि वी बॉड मास नियम है। यहाँ पर न तो रेखा बंधने वाला क्वेश्चन है ना आपके पास ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। अब आपके पास यहाँ पर आ गया का, तो पहले हम किसको हल कर देंगे, का को हल कर देंगे। का मतलब होगा गुणा, तो 9 चौक 36, तो इसको लिखेंगे 25 भाग 5 गुणा 9 चौक 36 और माइनस का क्या लिख देंगे दोस्तों 3। अब देख लो भाग हल करेंगे तो 5 का भाग 25 में कितने में जाएगा दोस्तों, 5 बढ़ जाएगा। तो 5 का भाग 25 में दोस्तों कितने में जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो कितने में जाएगा 55 में 25 5 बार और 5 को हम दोस्तों 36 से गुणा करेंगे तो 36 5 कितना होता है दोस्तों 180 और 180 में से दोस्तों कितना कम करेंगे 3, तो दोस्तों कितना आएगा 177। और पहले वाला जो क्वेश्चन था
वो आपने जो तुक्का लगा के हल किया था उसका भी उत्तर 177 आ रहा था। तो हो सकता है दोस्तों आपका भाग्य सही हो तो क्वेश्चन में, तुक्के में भी क्वेश्चन सही हो सकता है। अगर आप तरीके से हल करके आपका उत्तर फिर से 177 आ रहा है तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमने दोस्तों इस आज की जो क्लास थी वो गणितीय संक्रिया थी। इस गणितीय संक्रिया का जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक वी बॉडमास नियम है, इस वी बॉडमास नियम को हमने देखा है। अब जो दोस्तों आगे वाली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर इस गणितीय संक्रियाओं के अंदर जो आने वाली जो गणितीय जो क्वेश्चन है, जो इस मैथमेटिकल जो संक्रिया पर जो आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो किस किस हिसाब के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक दोस्तों आप बने रहिए दोस्तों।